करवा चौथ व्रत में क्या पीरियड्स मासिक धर्म आने पे हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए, पति के हाथों से व्रत नहीं खोलना चाहिए, कथा नहीं सुनना चाहिए, कितने दिन पे पूजा करनी चाहिए, सास को बहिना नहीं देना चाहिए, कितने दिन पर कब क्या करें, सारी चीज़ें सारी जो जानकारी हैं इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक जानकारी आपको सही और अच्छे से मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके पहले ओम नमः शिवाय। बहुत लोग हैं बहुत दिन से तैयारियां बनाते हैं और हो जाते हैं पीरियड्स में यानी कि मासिक धर्म में, तो बहुत सारी उलझनें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती हैं, क्या करें क्या ना करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपकी सारी टेंशन दूर कर दूंगी। बस आप वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा बीच बीच में, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और फिर थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो दूसरी जो जानकारी वाली वीडियो आएगी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। पीरियड्स को लेके बहुत सारे असमंजस रहते हैं हमारे दिमाग में, तो मैं आप क्लियर करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपका पीरियड का पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा दिन है तब आप भगवान को पूजा ना करें, भगवान की पूजा ना करें। वैसे हम माता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन उस दिन जो है हम तिथि गौरा गणेश और भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो गणेश भगवान और शंकर जी को हमें नहीं स्पर्श करना रहता है। लेकिन अगर हम पूजा करने बैठेंगे तो हमसे जाने अनजाने में स्पर्श तो हो ही जाएगा। और बहुत लोग जो होते हैं पाँचवें दिन एकदम क्लीन भी नहीं होते हैं, यानी कि शुद्ध भी नहीं होते हैं। मैं जो कह रही हूँ आप समझ रहे हैं, इसीलिए उनको पाँचवें दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। आपका अगर छठवां दिन है तो आप एकदम बिना किसी असमंजस के आराम से बैठकर पूजा कर सकते हैं। और उस दिन भी माता पार्वती को सिंदूर दीजिए और फिर आप प्रसाद में अपने मांग में लगाइए, लेकिन शंकर जी और गणेश जी को न छूइए। दूर से ही आप पुष्प अर्पित कर दीजिए, उनको स्पर्श मत कीजिए। फिर भी अगर गलती से स्पर्श हो जाते हैं तो छठे दिन जो है माफ़ होता है। और शास्त्रों के अनुसार छठे दिन पूजा में बैठने की पूरी अनुमति रहती है, इसीलिए आप छठवें दिन बैठकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन पाँचवें दिन आप मत कीजिएगा, नहीं तो आप पुण्य के बजाय आप पाप के दोषी हो जाएंगे। एक बात तो क्लियर हो गया है कि कितने दिन पर आपको पूजा करनी है और कौन कौन से भगवान की माता जी की करनी है, ये तो आपका क्लियर हो गया है। दूसरी बात जो है बहुत ज़रूरी, पीरियड्स का दूसरा तीसरा चौथा कोई भी दिन है, अगर आप पीरियड्स में हो गए हैं 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या उसी दिन, लेकिन आपको श्रृंगार अवश्य करना है। नहा धो के आप श्रृंगार कर लीजिए पूरा का पूरा। अभी आपके मन में, बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सिंदूर छूने से अशुद्ध हो जाता। जी हाँ, हो जाता, लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर हमारी शादी रहती है तो भी अगर हम इस टाइम पे पीरियड में हो जाते हैं, फिर भी हम सारी पूजा पाठ और श्रृंगार तैयार हर तरीके से संपूर्ण रूप से होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा दिन होता है हमारी हिंदू धर्म में, बहुत बड़ा जो है सुहाग की निशानी का बहुत बड़ा व्रत है। तो इसमें आप पूरा 16 श्रृंगार कीजिए, आप पीरियड्स में हैं तो भी। इस दिन माफ़ रहता है और श्रृंगार करना ही चाहिए। अगली बात जो है, बहुत लोग के दिमाग में रहता है कि क्या पति से व्रत खुलवाना चाहिए। तो जी बिल्कुल, आप अपने पति को पीरियड्स में छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। चाहे तो उनको अलग से चंदन रखे हैं तो चंदन लगा के उनके हाथों से अपना व्रत खुलवाइए, उनका पैर छूइए, और जितने लोग हैं सबका पैर छूइए। जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि उनको आप छुएंगे, पूजा पाठ करेंगे तो आपको दोष लग सकता है। इसलिए आप दूरी बना के रखिए, जब पूजा कर लें तब आप उनका पैर छू सकते हैं। घर में सास है, ननद है, तो बड़े बुजुर्ग का भी पैर छूइए। अब मैं आपको यहाँ पे मेन चीज़ बताने जा रही हूँ कि पूजा आपको ऐसे तो नहीं करनी है, लेकिन मानसिक रूप से अपने मन ही मन में भगवान शिव को, शिव परिवार को आपको समर्पित करना है, याद करना है और उनसे प्रार्थना करनी है अपने पति की लंबी आयु के लिए। मानसिक रूप से आप उनका भजन कीर्तन भी कर सकते हैं मन ही मन में, वो आपका बहुत ही सार्थक होगा। जिस तरीके से आप पूजा करेंगे उसी तरीके से मानसिक पूजा भी होता है, लेकिन अपने भाव से कीजिए, मन ही मन में, भगवान सब स्वीकार करेंगे। अगली बात है चंद्र दर्शन। तो चंद्र दर्शन भी आप कर सकते हैं, दूर से बैठ के आप कथा भी सुन सकते हैं। अगर कोई सुना रहा हो तो अवश्य सुनिए, कहानी सुना रहा है तो कहानी सुनिए। अब आप बात आती है यहाँ पे आपको अर्घ देना है कि नहीं, लेकिन आपको अर्घ नहीं देना है।
चंद्रमा को आपको अर्घ नहीं देना है, आपको ऐसे ही उनका पैर रख लेना है दूर से और फिर अपने पति का पैर रख के व्रत खोलना है। मानसिक रूप से आप उनको अर्घ भी दे सकते हैं। तो देखिए, भाव बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो भाव से आप जो मन में कहेंगे, जो आप सोचेंगे, वो भगवान स्वीकार करेंगे। और आपको व्रत बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये व्रत जो होता है खंडित हो जाने पे दोबारा नहीं उठा सकते, इसलिए व्रत बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पहला दिन है, दूसरा दिन है, चौथा दिन, कोई भी दिन हो पीरियड का, आपको निर्जला व्रत रखना है। सर्गी भी अवश्य लेना है, सर्गी लेने में कोई भी बुराई नहीं है, आप सर्गी अवश्य ले सकते हैं। पीरियड का कोई भी दिन हो उससे नहीं मतलब है। आपको सुबह अगर आपके यहाँ सर्गी चलता है तो सर्गी खा के अपना व्रत रहिए और फिर व्रत में आप मन ही मन मानसिक रूप से पूजा पाठ कीजिए। अगर आपका छठा दिन है तो आप पूजा कर सकते हैं, बस भोलेनाथ को, गणेश भगवान को मत स्पर्श कीजिएगा और फिर पूजा आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे जो आपके मन में चल रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ आपके मन में है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जो भी आपके इष्ट हैं ज़रूर लिखिएगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर भूल गए हो तो, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। उसका पुण्य भी आपको अवश्य मिलेगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।